B.Ed सेकेंड ईयर, विषय हिंदी, लेसन नंबर 9, यूनिट 3। चैप्टर का नाम है लेखन कौशलों का विकास, आवश्यकता एवं महत्व। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स, नीड एंड इम्पोर्टेंस। लिपि का अर्थ। प्राचीन काल में मानव को अपने भावों व विचारों को सुरक्षित रखने अथवा स्थिर बनाने की आवश्यकता हुई तो उसने लिपि का आविष्कार किया। जब उसने अपने भावों एवं विचारों को रेखाओं, चित्रों तथा चिन्हों आदि से व्यक्त किया तो उसे लिपि कहा गया। इस दृष्टि से लिपि का अर्थ लिखावट है। भाषा के दो रूप होते हैं, नंबर 1 मौखिक, नंबर 2 लिखित उच्चारित ध्वनि। संकेतों के स्वरूप का नाम मौखिक भाषा है। लिखित ध्वनि संकेतों के स्वरूप को लिपि कहते हैं। मौखिक भाषा को सुनकर हृदयंगम किया जाता है, जबकि लिपि को देखकर समझा जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि की यह विशेषता है कि इसमें ध्वनि और प्रतीक में एकता होती है। इसमें अक्षरों के नाम और उच्चारण दोनों एक ही होते हैं, अतः इस लिपि में जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। जैसे क को क ही लिखा जाता है तथा क ही पढ़ा जाता है। संसार की अन्य लिपियों में यह विशेषता नहीं पाई जाती है। लेखन कौशल का अर्थ, जब हम अपने विचारों, भावों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं तो उसे लेखन कौशल या लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। लेखन के अंतर्गत सुडोल एवं अच्छे वर्णों में लिखना भी सम्मिलित है। साधारणतया शब्दों द्वारा लिखकर भाव प्रकाशन ही लिखित अभिव्यक्ति कहलाता है। लिखित अभिव्यक्ति के अनेक रूप हैं, जिसमें पत्र लेखन, निबंध लेखन, प्रार्थना पत्र लेखन, आत्मकथा लेखन, जीवन चरित्र लेखन, कहानी लेखन, संवाद लेखन आदि आते हैं। लेखन कौशल का महत्व। बोलने तथा पढ़ने की क्रिया से लेखन क्रिया अधिक कठिन है, परंतु मैडम मॉन्टेसरी इसे सरल मानती हैं तथा लिखना सिखाना भाषा शिक्षण का प्रारंभिक कार्य मानती हैं। उनका मानना है कि लिखने के साथ पढ़ना भी आ जाता है। लेखन कौशल का महत्व निम्नलिखित है। नंबर 1, लिपि के ज्ञान के बिना बालक न तो शुद्ध वर्तनी का प्रयोग कर सकता है और न ही विचारों को लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकता है। नंबर 2, जब तक बालक को लिखना नहीं आ जाता तब तक उसका भाषा पर पूर्ण अधिकार नहीं हो सकता। नंबर 3, लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से हम अपने विचारों को सुरक्षित रख सकते हैं तथा उन्हें दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। नंबर 4, लिखित अभिव्यक्ति से ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। नंबर 5, हमारी संस्कृति, रीति रिवाज आदि भाषा के लिखित रूप के कारण ही आगे आने वाली पीढ़ी तक हस्तांतरित होते हैं। नंबर 6, लिखित भाषा विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। नंबर 7, बौद्धिक विकास के लिए लिखना सीखना परम आवश्यक है। नंबर 8, विचार करने तथा मनन करने के लिए लेखन ज्ञान विशेष सहायक होता है। नंबर 9, भाषा में एक रूपता तथा स्थायित्व लेखन के माध्यम से ही आता है। नंबर 10, लिखित भाषा साहित्य भंडार में वृद्धि करती है। नंबर 11, संसार में हो रहे ज्ञान विज्ञान से परिचित कराने के लिए मुख्य साधन लिखित भाषा ही है। नंबर 12, व्यावसायिक व औद्योगिक प्रगति का आधार भी लिखित भाषा है। व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने तथा व्यावसायिक रिकॉर्ड लिखित भाषा में ही होते हैं। नंबर 13, स्वतंत्र लेखन से मानव जाति की सेवा तथा जीविकोपार्जन में भी सहायता मिलती है। नंबर 14, बालकों में क्रियाशीलता का विकास होता है। उनकी प्रतिभा, अभ्यास, प्रेरणा तथा रुचि आदि का पता चलता है। नंबर 15, अतीत के इतिहास को समझने व उसका ज्ञान प्राप्त करने में लिखित भाषा ही सहायता करती है। नंबर 16, संसार के विभिन्न देशों में परस्पर संबंध लिखित भाषा के माध्यम से ही होता है। अब टॉपिक है लिखित अभिव्यक्ति कौशल के उद्देश्य। लिखित अभिव्यक्ति कौशल के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, छात्रों को लिपि, शब्द, मुहावरों आदि का ज्ञान कराना। नंबर 2, ध्वन्यात्मक शब्दों को लिपिबद्ध करना। नंबर 3, छात्रों को शुद्ध वर्तनी, वाक्य रचना तथा विराम चिन्हों आदि का ज्ञान कराना। नंबर 4, छात्रों को सुंदर, स्पष्ट तथा सुडौल अक्षर लिखने में निपुण करना। नंबर 5, छात्रों में विषयानुकूल भाषा शैली और विचारों की तार्किक क्रम में अभिव्यक्ति का ज्ञान कराना। नंबर 6, छात्रों के शब्दकोश में वृद्धि करना। नंबर 7, छात्रों में
सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। नंबर 8, छात्रों में बोध तथा तर्क शक्ति का विकास करना। नंबर 9, छात्रों के हाथ, मस्तिष्क, हृदय तथा नेत्र में समन्वय उत्पन्न करके इंद्रिय शिक्षण करना। नंबर 10, छात्रों में स्वतः लेखन की क्रिया में रुचि उत्पन्न करना। नंबर 11, छात्रों में भाषा और साहित्य के प्रति आदर का स्थायी भाव जागृत करना। नंबर 12, प्रसंगानुसार उचित शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों का प्रयोग करना। नंबर 13, छात्रों को अनुलेख, प्रतिलेख तथा श्रुतिलेख लिखने में निपुण बनाना। नंबर 14, प्रसंगानुसार आवश्यक गति से लिखने का अभ्यास कराना। ये था हमारा आज का टॉपिक, लेखन कौशल का अर्थ, लेखन कौशल का महत्व, लिखित अभिव्यक्ति कौशल के उद्देश्य है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। एक बात का ध्यान रखना है, मास्क लगाना है और 2 गज की दूरी बना के रखना है, यानी कि मास्क है जरूरी और 2 गज की दूरी भी जरूरी। धन्यवाद।